हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानशाला विद मस्ती। आज मैं लेकर आया हूँ स्नेक्स के बारे में एक वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्नेक्स क्या होते हैं और स्नेक्स के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं और ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। आज हम मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लेंगे और जो थोड़ा सा पार्ट बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So today we will study what are snakes and many more things about snakes. So actually हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, पर मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो पहला पॉइंट है व्हाट आर स्नेक्स, फिर हम डिस्कस करेंगे बेसिक नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट स्नेक्स, फिर हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड ब्रेकर्स यानी सबसे लाइटेस्ट और सबसे हेवीएस्ट स्नेक्स, और हम नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट वेनमस स्नेक्स कवर करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं व्हाट आर स्नेक्स के साथ। तो स्नेक्स आर elongated, legless, carnivorous reptiles of the suborder serpents। तो इसका मतलब क्या होता है? तो स्नेक्स पहली बात elongated होते हैं और legless होते हैं और carnivorous होते हैं। तो elongated का क्या मतलब होता है? तो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, मेक समथिंग लॉन्गर स्पेशली अनयूजुअली सो इन रिलेशन टू इट्स विथ। मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा पतली है, लाइक स्नेक बहुत ज्यादा पतला होता है पर वो उसी के साथ वो लंबा भी होता है, तो उसी चीज को कहते हैं इलोंगेटेड। कोई चीज बहुत ही नैरो है पर उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। और लेगलेस होते हैं, मैंने यहाँ पर एक स्नेक को उसके लेग्स ड्रॉ कर दिए हैं। तो अगर स्नेक्स के लेग्स होते तो वो ऐसे दिखते हैं, पर स्नेक्स लेगलेस होते हैं, उनके कोई लेग्स नहीं होते और वो कार्निवोरस होते हैं, मतलब कि वो अदर एनिमल्स को या फिर जो भी इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो अब हम चलते हैं बेसिक नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट स्नेक्स। तो आपको पता चलेगा कि स्नेक्स की 3000 स्पीशीज होती है और वो पूरे हमारे प्लेनेट पर रहती है सिवाय एंटार्क्टिका, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी होती है। आइसलैंड, आइलैंड, ग्रीनलैंड में भी बहुत ठंड पड़ती है और न्यूजीलैंड। इनके बारे में साइंटिस्ट को अभी नहीं पता है कि आइसलैंड, आइलैंड और न्यूजीलैंड का आखिर ऐसा क्या रीजन है कि वहाँ पर स्नेक्स नहीं पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे दूसरे फैक्ट पर। तो ये फैक्ट बहुत ही लंबा चलने वाला है, इसमें हम 3-4 स्लाइड्स कवर करेंगे। तो इसमें आप फोटो पर ध्यान दीजिए पहले। तो फोटो में ये आपको कोई स्नेक जैसा तो नहीं लग रहा होगा। तो जहाँ पर मैंने एक रेड सर्कल ड्रॉ कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपने मैंने यहाँ जो रेड सर्कल ड्रॉ कर रखा है वो स्नेक का एक्चुअली माउथ है, और जो ऐसे 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 स्नेक जा रहा है और उसने एक पॉर्क्यूपाइन को खा रखा है, इसलिए उसका पेट इतना ज्यादा मोटा हो गया है। पॉर्क्यूपाइन ऐसा कांटे वाला जानवर होता है, आपने देखा होगा मूवीज में कि उसके शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं, और एक इस पाइथन ने उसको खा लिया, इसलिए इसका पेट इतना मोटा हो गया है। तो फैक्ट ये है कि ऑन एन एवरेज अ स्नेक कैन ओपन इट्स माउथ अप टू 4 times wider than the girth of its body. The girth is the widest part of its body. तो स्नेक अपना मुंह, अब आप देखिए पॉर्क्यूपाइन कितना बड़ा होगा, उसकी विड्थ तो स्नेक से ज्यादा ही है, अगर आपने उसकी फोटो देखी होगी तो स्नेक का मुंह तो इतना से, पर उसने इतने बड़े जानवर को अंदर कैसे ले लिया। तो यही है वो फैक्ट कि स्नेक अपना मुंह अपने बॉडी के साइज से 4 times वाइडर कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो स्नेक्स के जो मैंडिबल्स होते हैं, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताऊंगा मैंडिबल्स की पिक्चर। तो वो बहुत लूजली कनेक्टेड होते हैं उसके स्कल से, जिससे उनको ज्यादा रोटेशन मिल जाता है
कंपेयर टू अदर एनिमल्स के पास जो है। तो मैं अभी कंपेयर करूंगा कि स्नेक का कैसे जॉइंट होता है और हमारी ह्यूमन बॉडी में कैसा होता है। तब अ, अभी आप इस पिक्चर पर फोकस करिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा कि एक स्नेक एक एलिगेटर या फिर क्रोकोडाइल को खा रहा है। तो ये एक रियल स्टोरी है कि एक ने वीडियो बनाई थी, उसमें एक स्नेक एक क्रोकोडाइल को खा रहा था। आप कभी सोच सकते हैं कि वो क्रोकोडाइल, एक स्नेक ने क्रोकोडाइल को खा लिया। तो अभी हम चलते हैं मैंडिबल्स के ऊपर, फिर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है, और मैं आपको इस फोटो को जूम करके भी दिखाऊंगा। तो ये होता है एक स्नेक का स्कल। ये पूरा ऐसे जो हमारा माउथ होता है उसी में ये एक स्नेक का माउथ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक रेड लाइन पूरी ड्रॉ कर रखी है, ये होता है मैंडिबल और ये उसका ऊपर स्कल हो गया। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैंने रेड सर्कल ड्रॉ कर रखा है, ये देखिए वो कितना लूजली कनेक्टेड है अपने स्कल से। ये मैंडिबल और ये बहुत ज्यादा लूजली कनेक्टेड होता है, इसलिए उनको ज्यादा बड़ा मुंह खोल सकते हैं वो। और ये पूरा मैंडिबल है। अब हम अपने अपने खुद के माउथ को देखते हैं। तो हमारा खुद का माउथ, हमारे को लोअर जॉ कहते हैं, जो हमारा नीचे का माउथ होता है। तो वो देख लिए वो कितना फर्मली अटैच्ड है। आप देख सकते हैं वो बहुत फर्मली अटैच्ड है, इसलिए हम ज्यादा बड़ा मुंह नहीं खोल सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था, ये पिक्चर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, एक पाइथन ने एक एलिगेटर या फिर एक क्रोकोडाइल था, उसको खा लिया था। तो मैंने आपको बता दिया कि उसका रीजन क्या था। फिर आप देखिए ये इमेज ऊपर वाली जो ग्रे ग्रे में है, ये क्या है? ये जब उस पाइथन का एक्सरे करा गया था तो उसमें पता चला था कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर उसका मुंह है क्रोकोडाइल का, यहाँ पर उसकी नेक है, यहाँ पर उसके लेग्स हैं। तो एक्सरे करने पर ये पता चला कि उसके बॉडी के अंदर क्रोकोडाइल कैसा दिख रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो क्रोकोडाइल के साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर ये एक तो आपको पता होगा कि आप डरते होंगे सारे स्नेक्स के, क्योंकि आपको लगता होगा कि सारे वेनेमस होते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक वेनेमस स्नेक्स होते हैं और एक टाइप के होते हैं कंस्ट्रिक्टर, जैसे पाइथन। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल्स बता दूंगा उनके। तो कंस्ट्रिक्टर क्या होता है? A snake that kills by coiling round its prey and asphyxiating it. तो इसका मतलब क्या हुआ एस्फिसिएटिंग का? इसका मतलब हुआ किल समवन बाय डिप्राइविंग देम ऑफ एयर। मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डियर की फोटो लगा रखी है जिसे एक पाइथन खा रहा है। तो आप देख सकते हैं वो पूरा पाइथन उसके ऊपर लिपट गया है। तो इसका यही मतलब है, कंस्ट्रिक्टर वो स्नेक होते हैं जो अपने प्रे के ऊपर पूरा लिपट जाते हैं और उनको सांस नहीं लेने देते, जिससे वो मर जाते हैं। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे बोआ कंस्ट्रिक्टर। और जो पाइथन है वो भी ऐसे ही हंट करता है, इसलिए वो इतने बड़े बड़े जानवरों को हंट कर लेता है, क्योंकि अगर किसी को भी एयर नहीं मिलेगी तो वो श्योरली मर जाएगा। एनाकोंडा भी और कॉर्न स्नेक। मैं कॉर्न स्नेक के बारे में आपको अभी थोड़ी स्लाइड्स के बाद बताऊंगा। तो अब आता है बहुत ही खतरनाक फैक्ट। इसमें लिखा है स्मेलिंग फ्रॉम टंग। आपको पता है कि स्नेक्स स्मेल करते हैं टंग से। तो टू कंपेंसेट फॉर देयर पुअर आईसाइट, स्नेक्स की पुअर आईसाइट होती है और लिमिटेड हियरिंग भी होती है, पर मोस्ट ऑफ द स्नेक्स हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल। पर स्नेक्स की नॉस्ट्रल्स तो होती है, पर वो स्नेक्स उससे स्मेल नहीं करते, वो स्मेल करते हैं अपनी टंग से, जिससे वो उनको पता चल जाता है कि उनका प्रे या फिर कोई प्रेडेटर आसपास तो नहीं है। अगर प्रेडेटर होगा तो वो वहां से भाग जाएंगे और प्रे होगा तो वो उसके पास जाके उसको मार देंगे। तो अब देखो इस डायग्राम को, इसमें पूरा एक्सप्लेन्ड है कि वो टंग से स्मेल कैसे करते हैं।
तो उनकी ये जो रेड रेड पार्ट है ये है उनकी टंग। तो जो ओडर पार्टिकल्स होते हैं वो इनकी टंग पर कैप्चर्ड हो जाते हैं। फिर दूसरा पार्ट आता है, जो ओडर पार्टिकल्स उसकी टंग पर स्टिक हो जाते हैं वो फ्लूइड्स के साथ मिक्स होकर एक डक्ट पर डिलीवर हो जाते हैं। फिर एक ऑर्गन आता है जो होता है वो मैरोनेजल ऑर्गन, जिससे वो ऑडर पार्टिकल्स को सूंघता है। तो उसको फिर पता चल जाता है कि उसका प्रे या फिर प्रेडेटर पास में है या नहीं है। तो ये होता है इसका सिंपल फेनोमेना। फिर आता है हमारा दूसरा फैक्ट। मैंने आपको कहा था कि उनकी बहुत लिमिटेड हियरिंग होती है, पर आपने कभी स्नेक के कान तो नहीं देखे होंगे, तो वो हियर कैसे करते हैं, वो लिमिटेड हियरिंग भी कैसे करते हैं, तो उसका भी एक फैक्ट है। एक न्यू स्टडी ने शो करा है कि साउंड वेव्स कॉज वाइब्रेशन। आप सबको पता होगा कि साउंड वेव्स वाइब्रेशन कॉज करती है, और वो स्नेक का स्कल हियर कर लेता है। और स्नेक का कोई आउटर ईयर नहीं होता है, क्योंकि उसका ईयर ड्रम नहीं होता उसका, पर एक इनर ईयर होता है। तो ये वाइब्रेशंस होती है, तो वो ट्रांसलेट हो जाती है नर्व इम्पल्सेस में और फिर ब्रेन तक पहुंच जाती है, तो उसको वो चीज हियर करती है। तो स्नेक्स उनका फुली फॉर्म्ड इनर ईयर होता है, पर उनका कोई ईयर ड्रम नहीं होता है। तो एक और फैक्ट, ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्नेक्स कंटिन्यूसली ग्रो थ्रू देयर एंटायर लाइफ्स। स्नेक्स अपनी पूरी लाइफ उगते रहते हैं, मतलब ग्रो होते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं। वो उनकी जैसे हमारे ह्यूमंस में 18 के एज बाद जब एडम्स एप्पल आ जाता है हमारे थ्रोट में, तब तक ही हम ग्रो करते हैं, उसके बाद हम ग्रो नहीं करते। पर स्नेक्स पूरे लाइफ के लिए ग्रो करते रहते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं कॉर्न स्नेक के बारे में बताऊंगा, तो आपको एक स्नेक को पेट की तरह रखना है। अगर आपको रखना है तो कॉर्न स्नेक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, पर मैं आपको बस एक फैक्ट की तरह बता रहा हूँ कि अगर कोई स्नेक को हम पेट की तरह रख सकते हैं तो हाँ, वो हम रख सकते हैं। और 2-3 एग्जांपल्स होते हैं, तो हम कॉर्न स्नेक को भी रख सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अब देखते हैं सबसे फनी फैक्ट के बारे में। ये कुछ एक्टिंग की तरह है। तो the eastern hognose tends to resort to playing dead when the other defense mechanisms fail. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ईस्टर्न होग्नो स्नेक है वो जब मतलब वो पहले तो डराने की कोशिश करता है अपने प्रेडेटर को, फिर वो उसको भगाने की कोशिश करता है, पर जब कुछ भी काम नहीं आता तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज करता है, जो है वो एक एक्टिंग करता है जिसमें वो डेड की तरह बिहेव करता है। तो जब अब फाइटिंग तब भी कंटिन्यू है जब उसके सारे मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं। द होग्नो स्नेक will feign death by opening its mouth, rolling over on its back and writhing around. तो आप देखिए इस इमेज को, तो इसमें क्या दिख रहा है, मैंने आपको बताया था वो उल्टा हो जाता है, तो वो उल्टा भी हो रखा है, उसने अपना माउथ भी ओपन कर रखा है। तो ये इमेज है, तो वो मूव नहीं कर रहा है, नहीं तो वो थोड़ा थोड़ा मूव भी करता है। वो ये डेड स्नेक नहीं है, ये बस एक एक्टिंग कर रहा है डेड होने की। तो ये होती है बहुत अच्छी एक्टिंग। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, जो है रिकॉर्ड ब्रेकर्स। तो हम देखेंगे लाइटेस्ट स्नेक और हेवीएस्ट स्नेक। पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। लाइटेस्ट स्नेक होता है बारबाडोस थ्रेड स्नेक, और हेवीएस्ट स्नेक होता है ग्रीन एनाकोंडा। अब आप उसकी फोटो देखिए, ये होता है ग्रीन एनाकोंडा और ये होता है हमारा बारबाडोस थ्रेड स्नेक। ये कितना छोटा सा है, ये सिर्फ 4 इंचेस लॉन्ग होता है, और ये कम से कम 30 फीट या फिर 360 इंचेस लॉन्ग होता है। तो ये थी मेरी वीडियो आज स्नेक्स के बारे में।
हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे स्नेक्स के बारे में अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।